हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कोविड-19 में जो है आपको घर पे ही रहना है, घर पे ही रहें, सेफ रहें, ठीक है। और एक और काम करें, पढ़ते रहें, आपका समय और भविष्य दोनों अच्छे से बने, ठीक है। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए कंबाइंड है, ये टॉपिक 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। नोट्स हम आपको भेज रहे हैं, आप उसको उतारें और ध्यान से देखिए। देखिए चैप्टर नंबर हम 17 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा है? 17। नाम क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। मार्क्स कितना है? 6 मार्क्स का है। मैं हर चैप्टर में आपको शुरू में बताता जाऊंगा कितने कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। अब आप सोचेंगे हार्ड है, नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ना है, मजा भी आएगा। कुछ चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम तो आपने जान लिया, ये पहला वीडियो V1, ठीक है। सब्सक्राइब करें वीडियोस को और लाइक करें। देखिए अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मॉड। देखो मॉड पढ़ेंगे, इसमें कई सेक्शन है, ये मैं आगे पीछे एक्सरसाइज को कराऊंगा। पहले इजी चीज पढ़ाना है, उसके बाद फिर आगे। इसमें कई चीजें हैं, मॉड, मीडियन और मीन, यानी बहुलक, माध्यिका और माध्य। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे पहले लेक्चर के अंदर बहुलक, ठीक है। मॉड, ठीक है। हर बहुलक हो, माध्यिका हो चाहे माध्य हो, मॉड हो, मीडियन हो या मीन हो, तीनों 3 स्थितियों में निकलते हैं। आप ध्यान रखेंगे, बहुलक या मॉड कितनी स्थितियों में निकल रहा है, कितने केसेस में आएगा? 3, A, B और C। ध्यान से समझें, पहले ये समझना जरूरी है। 3 स्थितियों में से सबसे मेन स्थिति ये है जो 6 मार्क्स में आ सकती है। ये 6 मार्क्स में कभी नहीं आएगी, लेकिन ये तभी आएगी जब आपको ये दोनों आ जाएंगी। ये बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगी आपको। देखिए बहुलक निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं। पहली स्थिति क्या है? मैं पहले स्थिति बता देता हूं आपको तीनों। जब केवल विचर xi दे रखी है, when only variable xi are given। क्या? जब केवल आंकड़े दे आपको, जैसे एक क्लास है आपकी, मान लो 20 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का। अब हर एक के एक जैसे मार्क्स तो आएंगे, ठीक है। 2, 5, 7, 10, 9, 9.5 इस तरीके से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो केवल डायरेक्ट वेरिएबल देने का मतलब डायरेक्ट आंकड़े आपको देते, डायरेक्ट आपको वेरिएबल्स दे दे, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन जिसे अपन बोलते हैं वो दे दे, ठीक है, खाली आंकड़े। दूसरा क्या है? जब विचर xi और उसकी बारंबारता fi दे। क्या? जब विचर भी दे दे और साथ साथ उसकी क्या दे दे? बारंबारता। व्हेन वेरिएबल xi और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दे। जैसे अब मान लो 100 बच्चों की क्लास है, अब 100 बच्चों की क्लास में मान लो 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 में से 10 आएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे उनके 9 आएंगे, और उनको बार बार मान लो 10 बच्चों के आ गए 10, 9 मान लो 19 बच्चों के 9 आ गए, तो उनको बार बार उतारने की बजाय अपन क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे हम, है ना, या बारंबारता सारणी बनाते हैं। पहले विचर लिखते हैं, वेरिएबल xi, वो वेरिएबल कितनी बार है वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, वही उसकी क्या कहलाती है? बारंबारता। ये टेबल बनाते हैं, उसके बाद बहुलक निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखें, अगला है जब वर्ग और उसकी बारंबारता दे रखी है, व्हेन क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। इसमें क्या होता है? अब 100 बच्चे हैं मान लो, और 10 में से मान लो 100 में से टेस्ट होता, 100 नंबर का टेस्ट होता, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ऐसे आते, किसी के 50, किसी के 51, तो किसी के 56, किसी के 65, कुछ एक बच्चे ही रिपीट होते, तो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे हो जाते। 100 बच्चों के मान लो हो जाते 70 अलग अलग तरह के नंबर आ जाते, तो उसको ऐसे में क्या बनाई जाती है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई जाती है, वर्ग बनाए जाते हैं, क्लास बनाई जाती है। जैसे हमने पिछले साल बनाई थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10 में कौन आएंगे? 0 और 10 के बीच में 0 तो आ जाएगा, लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होगा। 10 से 20 में कौन आएंगे? 20, 10 से 20 में कौन आएंगे? 10 से 20, 20 से तो कम, 19 पॉइंट कुछ भी होगा वो आ जाएगा, 20 नहीं आएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा? 10 और 10 से बड़ी लेकिन 20 से छोटी। ऐसे करके वर्ग बनाकर उनकी बारंबारता लिखेंगे कितने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे। कैसे करेंगे ये आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि नया है, नया चैप्टर है, इससे डरना नहीं है, ध्यान से एग्जाम्पल करेंगे तो और चीज क्लियर होगी। पहले सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊं जब केवल विचर एक्साई दे रखी हो, जब केवल विचर एक्साई दे रखे हों, when only variable xi are given, when only variable xi are given। देखो इसको एक और बोलते हैं जब केवल आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, मॉड फॉर इंडिविजुअल सीरीज, मतलब व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए अपन पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए अपन क्या निकालना पड़ रहा है, बहुलक। ये पहले इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, ध्यान से समझें कि हमें ये दे देगा जैसे 2 5 3 2 8 6 5 2 3 2 7 5 2, जैसे ये दे दी, ये अपन क्या दे दिया, आंकड़े दे दिए, वेरिएबल या ये संख्याएं दे दी, नंबर दे दिया, इसका अपन क्या निकालना है, मॉड। क्या निकालना है हमको, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। मॉड कैसे निकालेंगे या बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, xi और ये क्या आएगी, fi, क्या xi और fi, यानी पहले तो विचर और साथ में उसकी क्या बनानी पड़ेगी, बारंबारता, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा आंकड़ा देखो, सबसे छोटी वेरिएबल देखो कौन सा है, 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5। उसके बाद कौन सा, 3, कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, 4 है क्या, नहीं है, 5 है, 1 2 3 बार, फिर 6 1 1 बार, 7 देखो कितनी बार है बेटा, 7 1 बार, और 8 भी कितनी बार है बेटा, 1 बार। ऐसे अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। बारंबारता सारणी बनी, आंकड़े देगा और उस अपन से क्या पूछेगा, बहुलक ज्ञात करो, मॉड, फाइंड आउट मॉड ऑफ दीज वेरिएबल्स, ठीक है। अपन को ऐसे टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, हमने पिछले साल बना लिया ऐसे टेबल, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। xi दे दिया, और अब मॉड क्या होगा, मॉड यानी बहुलक, बहुलक क्या होगा, देखो बेटा इन विचर में से ही इनमें से कोई एक बहुलक होता है, याद रखो, इन्हीं में से कोई एक बहुलक होगा, ये नहीं, ये तो कितनी बार आए ये है, इन विचरों में से कोई एक बहुलक होगा, एक कोई मॉड होगा, कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। क्या, विचर xi, परिभाषा ध्यान से सुने, डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, विचर xi का वो मान जिसकी बारंबारता, ये बारंबारता सबसे अधिक हो, वो खुद क्या कहलाएगा, बहुलक, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, विचर xi का वो मान, इनमें से कोई एक है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 5, किसकी है, 2 की, तो 2 बहुलक होगा, 2 क्या होगा, मॉड, ठीक है। क्या मॉड की डेफिनेशन क्या होगी, डेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल xi, वेरिएबल xi की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, बिगेस्ट हो, ठीक है, वो क्या करना है, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी, 5, किसकी है, 2 की, तो 2 इज कॉल्ड अ मॉड ऑफ दीज वेरिएबल xi। इजी है, क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी छांट लो, सबसे बड़ी बारंबारता छांट लो, किसकी है, 2 की, तो 2 बहुलक, 5 उत्तर में से क्या होना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में बात, ये हो गया अपना पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, जब विचर भी दे और साथ साथ बारंबारता दे, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से देखिए,
ठीक है, और आनंद लेने का वैसे। बी केस मैंने अभी बोला था, जब विचर देते और साथ साथ क्या देते उसकी बारंबारता। क्वेश्चन कैसा है ना, एक टेबल बनी हुई है, चाहे लेटी हुई बनी हुई है चाहे खड़ी हुई बनी हुई है, उसमें अपन को दो चीजें दे रखी हुई, हो सकता है यहाँ एक साइन लिखा हुआ है, फाइनल रहता हो, लेकिन जैसे यहाँ दे दिया छात्रों की संख्या कक्षा और यहाँ छात्रों की संख्या, जैसे देखो ये दे दिया अपन को 2 4 6 8 10 और ये 12, और ये कितनी है 9 25 11 35 6 5। देखिए ध्यान का बहुलक याद कीजिए, फाइंड आउट मॉड ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है मॉड ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप नहीं बनना चाहिए, ग्रुप का है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक याद करना, वर्ग नहीं होगा, बारंबारता बंटन तो दे देगा ये, भाई बना बनाया दे दिया बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे देंगे, कैसे दी है अनग्रुप अवर्गीकृत, ठीक है, वर्ग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, टेबल तो दे दी। अब देखो विचर दे दिया और क्या दे दिया उसकी बारंबारता, काम आसान, कैसे, टेबल पिछले में तो आंकड़े दिए थे, वेरिएबल दिए थे, हमने टेबल बनाई थी, अब क्या है टेबल बनी बनाई, तो मॉड और बहुलक निकालने में कहां परेशानी है, बहुलक क्या होगा, इसको जेड से जेड करते हैं, कोई चीज जेड से, ठीक है, क्या होगा बेटा बहुलक या मॉड, सबसे वही इनमें से कोई विचर एक्सआई का वो मान जिसकी बारंबारता सबसे क्या हो अधिक, डेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सआई, इनमें से कोई एक मॉड होगा, कौन सा, whose frequency is maximum, फ्रीक्वेंसी ये वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे बड़ी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 है या नहीं है, किसकी है 8 की, तो बहुलक क्या होगा 8, मॉड क्या होगा 8, बात समझ में आई गई, बहुत इजी, दोनों मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। एक बार और वीडियो को देखना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नोट्स को देखना, उसमें से करना, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब आ जाते हैं तीसरी और महत्वपूर्ण स्थिति जो प्रबल दावेदार है इस बार 2021 में, 2021 में होगा आपका बोर्ड का पेपर, उसमें प्रबल दावेदार है ये प्रश्न, ठीक है, हालांकि इस बार 2020 का पेपर अब तक नहीं हुआ, कोविड-19 के अंदर ये परेशानी चल रही है, इससे बचने का एकमात्र तरीका है आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब तीसरी स्थिति, जब वर्ग और उसकी बारंबारता एफआई, जब क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी एफआई दे रखी है 6 मार्क्स का। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, उसी के अंदर स्टेप होंगे, मैंने लिखवा रखे होंगे, ध्यान से सुनो। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन को एक टेबल हो सकता है ये लेटी हुई दे दे, मैं आपको यही बता दूं, चलो क्वेश्चन ऐसे बनाता है जैसे एग्जाम में आता है, एक टेबल आपको दे दी, यहाँ तो दे देगा वर्ग यानी क्लास, यहाँ दे देगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये बुक का ही करा देता हूँ एक एग्जाम्पल, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये 70.7 कर रहे हैं, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये तो हमको वर्ग क्लास दे दी, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा 6, 20, 44, ठीक है, और 26, 3 और 1, अपन को ये टेबल दे देगा और इसका मॉड, इसका बहुलक याद करने को कहेगा, स्थिति नहीं देगा, कौन सी स्थिति तो अपन को ही खुद को समझनी होगी, ध्यान से देखिए कौन सी है, वर्ग दे दिया, ये नहीं भी लिखा हुआ तो ये तो क्या करेंगे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, है ना, और उसकी नीचे जो होगी उसकी क्या होगी बारंबार, ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर आ जाए वो नीचे आ जाए, आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, क्लास तो अलग से पहचान जाएगी। करते कैसे ध्यान से सुनिए,
पहला स्टेप, इसको खड़ी बनाने पेपर में, आंसर शीट पे कैसे बनाना है इसको बेटा, खड़ी टेबल। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये तो हो गया वर्ग या क्लास, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, एफ आई लिख देना, अच्छे से लिख देना, बड़ा सा बनाना कॉलम। ठीक है, सबसे पहले 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से क्या आएगा 100। ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, इसकी 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये टेबल को आपको खड़ी बनाना है। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो अपन को टेबल सिर्फ कैसे बनानी है, एक खड़ी। ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुलक में ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले ये चीज नीचे होगी बेटा, आपको दिखेगी नहीं, इसे मैं यहाँ लिखूंगा। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, बहुलक वर्ग मॉड क्लास। इनमें से एक क्लास, इनमें से कोई एक मॉड क्लास या बहुलक वर्ग कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पढ़ी ना डेफिनेशन अभी। वो क्लास, वो वर्ग जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, अधिक, मैक्सिमम। ठीक है, क्या है, 44। बारंबारता सबसे बड़ी 44 है, 44 किसकी है, 40 से 55। तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग मॉड क्लास। इसका एक नंबर रहता है, मॉड क्लास चुनने का एक नंबर है। दूसरा स्टेप, मेरे स्टेप्स हैं, देसी तरीका है, ध्यान से सुनो। उस बहुलक वर्ग को क्या बना लो, घेरा। क्या बना लो बेटा, उसको घेरा। अब इस टेबल से अपन को कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी, ध्यान से सुनोगे। L छोटा है, क्या होता है ये बताऊंगा, F0, F1 और F2, ये। और एक और है क्या, H। देखो L क्या है, ध्यान से समझिए। L है, ये जो भी बहुलक वर्ग है उसकी दो सीमाएं होती है, निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये क्या होगी, अपर लिमिट। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। जो निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, मैं बोला बना रहा हूं, आप भी बनाना बोल, L। ठीक है, ध्यान से। पहले बहुलक वर्ग को सही चुनना पड़ेगा, सबसे बड़ी बारंबारता, उसको घेरा बना लो, उसके बाद। ठीक है, बहुलक ये तो आगे आपका कितना, बहुलक वर्ग जो होगा मॉड क्लास, उससे ऊपर से शुरू होना। बहुलक वर्ग की याद है तो यहां से शुरू होते। अब आपको भी यहां आएगा तो यहां ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मान लो यहां था तो यहां से शुरू। अभी ये बहुलक वर्ग यहां है, इससे ऊपर वाले वर्ग से शुरू हो जाओ। इसे बोलो F0, F1 और ये F2। F मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। 0 कौन सी होगी, उससे ऊपर वाले वर्ग की, उसकी तो F1 और इसकी F2। यहां से समझे कितना हो जाएगा, 20, 44 और 26। H कहलाता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। मतलब 55 माइनस 40 कितना आएगा, 15। ध्यान रहेगी बात, दोबारा समझिए। सबसे पहले टेबल को खड़ी बनाना, उसके बाद बहुलक वर्ग मॉड का वो वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, सबसे बड़ी बारंबारता 44 किसकी है, 40 से 55। 40 से 55 को क्या बना लो, घेरा। जो उसकी निम्न सीमा होगी उस वर्ग की, लोअर लिमिट, उसे बोलोगे L। उससे ऊपर से शुरू जाना, F0, F1, F2 बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल H क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल, 55 माइनस 40 कितना है, ये इसका एक और नंबर होता है। फिर एक नंबर होगा सूत्र का, बहुलक मॉड Z। क्या होता है सूत्र, देखो, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ध्यान से समझे, दोबारा लिख रहा हूं, सूत्र को मिटा के इधर करके। बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर इस सूत्र का होता है। सूत्र गलत तो सब नीचे गलत कट जाता है। बहुलक मॉड Z से लिखेंगे, क्या सूत्र है, L अलग है बिल्कुल,
ठीक है, F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरा नीचे एक साथ और गुणा में H चाहिए, ये अलग से गुणा में इसके साथ आ रही है। चाहो तो ये ब्रैकेट मेरे हिसाब से यहाँ लगाओ तो और बढ़िया है, ऐसे L अलग प्लस फिर ये उसके साथ गुणा। अब इसमें मान रखो L 40, अब एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 3 और बाकी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 20 फिर F1 44 माइनस F0 20 बटा 2, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, F1 कितना है 44 माइनस F0 2 माइनस F2, ठीक है। आगे बात समझ मान रख दी कि गुणा में H कितना है 15। ध्यान देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, 40 प्लस घटाओ 24 बटे में, पहले इसको इससे गुणा होगा, बोर्ड पास करनी है हमें 88, ध्यान रखना इसको इससे गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 46 46, निशान बढ़े, माइनस माइनस प्लस निशान बढ़ेगा, माइनस का गुणा में कितना आएगा, गुणा में कितना आएगा 15, ठीक है। 40 प्लस 24, ठीक है, घटा दो अब इसको पहले, माइनस कितना होगा गुणा में 15, देखो कट रहा है, जो इनको ऊपर नीचे काट सकते हो, तिरछा भी काट सकते हो, इसको निकाल सकते तो प्लस 6 चौक 24 6 7 42, अब ना ये इससे कट रहा ना ये इससे कट रहा, क्या करेंगे 40 तो ऐसा कैसा कुछ नहीं लगना, 15 चौक 60 15 4 जो 60 अपॉन 7, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 7, यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम ऐसे 7 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 को इससे गुणा कर दो 200 प्लस 7 एकम 7, 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 एकम 24, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में कोई दिक्कत, अब 7 का भाग करो, बताओ कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, कितने बज गए 6 7 7 2 8 56 पॉइंट, कितने बज गए 4 7 पंजे 35 7 7 49, ये आ गया उत्तर लगभग, एक बार भाग देख लेना, ये आएगा मॉड या बहुलक जय, ठीक है। सारी बात समझे, ये 6 नंबर का है, ठीक है। पढ़े ध्यान से पढ़े तभी में आगे बढ़ाएंगे हम, अन्यथा ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें, घर करें, ठीक है। इसको ही दोबारा रिपीट करें, अभी कॉपी में एक बार और उतार तो लिया होगा, समझ में इतना नहीं आया होगा, आप समझ में आ गया, घर पे एक बार और देखें, फिर हम कल आपको क्वेश्चन देंगे। आज के लिए इतना, घर में ही रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें।